रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री का दौरा भी रामगढ़ विधानसभा में काफ़ी चल रहा है और जितने भी मंत्री हैं महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी के, वो सभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बजरंग महतो के समर्थन में रामगढ़ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष जकाउल्ला। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव में। स्वागत है आपका झारखंड टाइम्स में। धन्यवाद। कितने कॉन्फिडेंट हैं इस चुनाव को लेकर के? सबसे पहले तो मैं झारखंड न्यूज़ के तमाम पदाधिकारी और तमाम सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता तक चुनाव के संबंध में कुछ बातें रखूं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि 2019 में झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए मतदान हुआ था, मगर अफसोस की बात है कि अभी झारखंड सरकार के वजूद में आए हुए मात्र 3 साल हुए हैं और झारखंड विधानसभा को के रामगढ़ कंस्टिट्यूएंसी को उपचुनाव का मुंह देखना पड़ा। ये उपचुनाव के बारे संदर्भ में मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, उस इनलैंड पावर प्लांट में विस्थापितों, शोषितों और पीड़ितों के द्वारा अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी और जिसकी अगुवाई इस विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय श्री ममता देवी ने की थी। सूचना देने के बाद जब किसी तरह का कोई कार्रवाई ना तो प्रशासनिक पदाधिकारी की तरफ से और ना ही इनलैंड पावर प्लांट के अधिकारियों की तरफ से हुआ, तो सब फिर अपने डेट जो तय था उसके मुताबिक वहां पर आंदोलन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में 5 आंदोलनकारियों को बुलाया जा रहा है। वहां पर कुछ समझौता और कुछ समझौते की बात होगी। आप बताइए, मैं रामगढ़ विधानसभा की जनता से यह पूछना चाहता हूं कि आंदोलन इनलैंड पावर प्लांट में हो रहा है, सैकड़ों लोग इनलैंड पावर प्लांट में जमा है, वहां से प्रखंड कार्यालय की दूरी लगभग हमको लगता है 5 से 7 किलोमीटर है और प्रशासन के लोग और इनलैंड पावर प्लांट के लोग इस आंदोलन को विफल करने के लिए 5 लोगों का डेलीगेशन वहां पर बुलाया जाता है। आंदोलनकारी नेत्री आदरणीय ममता देवी ने साफ इनकार कर दिया कि जो भी बात करनी है जनता के बीच में बात होगी। मैंने जनता के लिए आंदोलन किया है, मैं जनता के हितों के लिए आंदोलन किया है। उसे जेल भिजवाया जाता है, उसे सजा दिलाया जाता है। तो क्या आंदोलन करना इतना बड़ा पाप है? सबसे बड़ा सवाल है जकाउल्ला साहब कि आंदोलन तो खैर जो हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन जो सज़ा की बात है वो तो कानूनी प्रक्रिया है। कानून अपने दायरे में रह के किसी को सज़ा देता है। इस पर आप और हम क्या बोल सकते हैं? कानून का मैं सम्मान करता हूं, न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं एक बात जो आम समझ की बात होती है कि न्यायालय में केस की पैरवी आप जिस तरह करेंगे न्यायालय से न्याय उसी अंदाज से आता है। आप देखें कि किस तरह केस की पैरवी की गई। मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं, आदरणीय ममता देवी का एक समर्थक हूं। मुझे नहीं मालूम होता था कि न्यायालय में किस किस दिन डेट है, मगर विपक्षियों के द्वारा सोशल मीडिया में 2 दिन पहले निकल जाता था कि 8 तारीख को कुछ होने वाला है, 8 तारीख को हजारीबाग न्यायालय में कुछ होने वाला है। इससे प्रतीत होता है कि आपने जो हार का सामना किया, आपने जो हार की मुंह खाई, उसको आप बचा नहीं सके और डे 1 से आप इस साजिश में लगे रहे कि किस तरह ममता देवी को न्यायालय में किस तरह सबूतों को इकट्ठा करके, किस तरह सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके न्यायालय से इसको दंडित कराया जाए, इसको दोषित कराया जाए, इसको दोषी कराया जाए, ताकि रामगढ़ विधानसभा में जो पिछले 15 साल से हम राज किए हैं, फिर हमारा राज यहाँ पर स्थापित हो जाए, फिर हमारा राज यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। इसीलिए कांग्रेसियों से ज़्यादा हमारे विपक्षियों की चिंता थी। अभी इस चुनाव में
किस काम के आधार पर आप जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने? साल के बाद जो एक साल फिर भी बचा ना, उसमें क्या काम हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस क्षेत्र में? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, इस कोरोना काल में भी आदरणीय ममता देवी का एक दिन भी घर में नहीं बीता, जबकि उसका पूरा परिवार कोरोना से ग्रसित हो गया। उसके बाद आदरणीय विधायक, पूर्व विधायक ममता देवी सड़कों में रही, जनता के बीच में रही, जनता का ख्याल करती रही, और यहाँ तक कि जो किसी ने नहीं किया आदरणीय ममता देवी ने किया। एक डॉक्टर की तरह, एक नर्स की तरह मेडिकल किट पहनकर, कोरोना किट पहनकर अस्पतालों में कोरोना मरीजों को जाकर देखने का काम, उनकी सही से देखभाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखने का काम किया। कि गर्भवती महिला चलते चलते सड़कों में उनका डिलीवरी हो गया, उसमें भी आदरणीय हेमंत सोरेन जी ममता देवी के सपोर्ट में हवाई जहाज तक से भी प्रवासियों को यहाँ, वो तो राज्य की बात हुई, हम क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं। क्षेत्र में क्या विकास हुआ? हम जब राज्य की बात करते हैं तो राज्य में सरकार हमारी है, राज्य में आदरणीय ममता देवी के सपोर्ट से वहाँ पर सरकार बनती है। तो राज्य को अगर कोई भी क्रेडिट जाता है या डिक्रेडिट जाता है, डिमेरिट जाता है, तो उसकी अच्छाई भी ममता देवी के कंधे पर आती है, और डिमेरिट जाता है तो उसकी बुराई भी ममता देवी के कंधे पर है। उसके बाद आपने देखा होगा, आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक एक लोगों से मिलते हैं, पिछले 3 साल में रामगढ़ विधानसभा की जनता में जो एक बात जो सबके सामने है, जो हमारे मतदाता हैं या नहीं हैं, उन लोगों ने ये कहा है और इस बात को वो स्वीकारते हैं कि इन 3 सालों में कुछ हुआ है चाहे नहीं हुआ है। एक बात ये हुआ है कि व्यापारी बड़ा प्रेम से अपना व्यापार किए हैं, दूसरे लोग अपना प्रेम से, होटल चलाने वाले लोग अपना होटल चलाए हैं बहुत प्रेम से। गोया कि ममता देवी के आने के बाद इस